दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है। ये पार्ट 3 वीडियो है इंडिसेस एक्सपोनेंट एंड पावर का। आप चाहे इसे इंडिसेस बोलो चाहे एक्सपोनेंट एंड पावर बोल लो। ये हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ मेथड, कुछ प्रिंसिपल, कुछ बेसिक एग्जिम बताए थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए थे। उनको आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। फिर सेकंड पार्ट के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, वो उसका बेस है का न्यूमेरिकल था। अब जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट को आप कंप्लीट देखिए। इस जैसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में मिलते हैं आपके। ये बेस ऑफ द क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप इसकी अपर थिंकिंग के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अपर स्टेटमेंट को सोल्व कर पाओगे। आज हम जो इसका थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। जैसे स्केयर रूट 36 है, इसका स्केयर रूट यानी कि इसके पहले फैक्टर बना लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्केयर, और इसके ऊपर मैंने स्केयर रूट लिखा हुआ है, यानी कि इसका रूट लिखा हुआ है। और 6 का ये जो पावर 2 है, और इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है 1 बाय में 2, यानी कि मैंने इसका 1 बाय में 2 किया, इससे ये कट जाता होता है, तो ये 6 आता होता है। ये याद रख लेना आप। कहते हैं जो 36 का स्केयर रूट निकालना है, इसके पहले फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करे, 6 का स्केयर बनाइए, फिर इसके ऊपर रूट है, इसकी मैंने पावर 1 बाय में 2 कर दी, 2 से 2 कट गया, तो ये यानी कि ये 6 आ गया। आप इसको यहीं पे ऐसे भी कट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका 125 का क्यूब रूट करना है, पहले 125 के फैक्टर बनाओ, यानी कि उसका फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, तो ये 5 की पावर 3 बनेगा। तो मैंने इसको 5 की पावर 3 लिख दिया। और बाहर क्या है इसकी, यानी कि 1 बाय में 3 इसकी पावर 1 बाय में 3, इससे ये कट जाता होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। जो इसका फोर्थ रूट क्यूब फोर्थ रूट इसका 81 का निकालना है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आता है। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आता है, यानी कि 3 की पावर 4, और इसकी बाहर क्या हो जाएगी 1 बाय में 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू 3 आ जाती है। अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ फिफ्थ रूट ऑफ 32। अब 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 32 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आता है। अब 2 की पावर 5 बाय में पावर 1 बाय 5, इस 5 से ये 5 कट जाता है, तो इसलिए 2 आता होता है। अब 50 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। 25 मल्टीप्लाई में 2, ये 5 का स्क्वायर होता है, आपको पता है। और ये रूट अलग लिख लीजिए, इसको इसको अलग लिख लीजिए, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 2, इस तरह से आपने ऐसे लिखा। तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, जो अंदर डबल जोड़ा होता है उसमें से एक एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, यानी कि इसके नाम पर ये 5 2 टाइम्स है ना, तो 5 को हम 1 टाइम्स बाहर ला सकते हैं, यानी कि एक बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर वो आधी आधी चीज होती है, आधा ये, तो बाहर जो आएगा तो ये सुपर पावर है ना, तो वो एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा, दो में से कोई एक बाहर आएगा, यानी दो मिलके तो एक बाहर आएगा। तो यानी कि 5, आप इसको क्या करते हो, 5 का स्केयर भी लिख सकते हो, 5 का स्केयर लिख दिया, और 2 का रूट मैंने अलग अलग लगा दिया, यानी कि इसको अलग अलग लिख दिया। अब 5 का स्केयर और बाहर क्या है इसकी पावर 1 बाय 2, तो कट के ये 5 आता होता है, यानी कि ऐसे आता है, यानी 5 रूट 5 ये इस तरह से आया। यानी कि इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे, तो मैं ऐसे करके ऐसे कर लो इसको। ये 5 का स्केयर है, ये 2 का 1 पावर 1 है, तो 5 के स्केयर का अलग लिख लो आप, और 2 का रूट अलग लिख लो। इस स्केयर से ये रूट कट जाएगा, तो 5 रूट 2 आता है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद क्यूब रूट ऑफ 40, पहले 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ। 40 के प्राइम, इसकी पावर 1 बाय में 3 कर दी, क्योंकि बाहर 3 है तो इसकी पावर 1 बाय में 3 कर दी। क्यूब रूट है इसका 40 का। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए 2 2 2 और 5। अब 2 की पावर क्या है 3, और 5 की पावर है 1। 2 की पावर 3 लिख दी, 5 की पावर 1 है 1, ऐसे कैसे लिख दी। अब इसकी पावर अलग कर दो और इसकी पावर अलग कर दो, दोनों की पावर मैंने अलग अलग लिख दी, दोनों की पावर मैंने अलग अलग लिख दी, यानी इसको मैं क्यूब रूट लिख सकता हूँ। या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 5 की पावर 1 बाय में 3, ये भी लिख सकते हो इसकी जगह, इसकी जगह इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों में से कोई एक लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई चाहे ये लिख लो, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय में ये लिख लो, जो आपको लिखना चाहे आप वो लिख लो, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब क्या है, जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 1.41, ये होती है एग्जैक्ट, जो अगर हम रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है हमारे पास। और रूट 3 की वैल्यू हमारे पास ये होती है 1.732, ये हमारे पास वैल्यू, ये गिवन है। इसकी हेल्प लेनी है हमें इन क्वेश्चनों में। अब कहता है 72 के
72 स्केयर रूट निकालो कि 72 का स्केयर रूट निकालो, तो पहले आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए 6 6 6 6 6 और 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसके, ये मेरे पास आ गए। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, इसका रूट मैंने अलग लिख दिया, इसका 2 का रूट अलग लिख दिया। अब इस रूट से ये स्केयर वाला कट जाएगा और यहाँ 6 रह जाएगा, यानी कि 6 रूट 2 रह गया ये। अब रूट 2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो रूट 2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी कि यहाँ पुट कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो 6 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमारे पास ये आंसर इसका ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 6 स्केयर हुआ, 2 की पावर 1 हुई, 6 स्केयर का रूट अलग कर दिया और 2 का रूट अलग कर दिया, इससे ये कट गया और 2 रूट अलग रह गया, यानी कि 6 2 रूट रह गया। अब 2 रूट की वैल्यू में यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट, 147 स्केयर रूट प्लस में 27 स्केयर रूट। अब पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास ये आया 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका स्केयर है, मैंने आपको क्या कहा है, इसको 7 रूट 3 लिख सकते हैं, इस पूरे को मैं 7 रूट 3 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि 7 रूट 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 3 लिख सकता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब दोनों में 3 रूट 3 कॉमन है, दोनों में रूट 3 कॉमन है, मैंने रूट 3 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 7 प्लस में 3, अंदर आ गया 7 प्लस में 3, रूट 3 दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 7 प्लस में 3, ये 10 हो गया, और 10 मल्टीप्लाई बाय में रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, 1.732, तो इसके साथ यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.32, ये हमारे पास सोल्व होकर आ जाएगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 5 इंटू में 128 स्केयर रूट प्लस में 2 स्केयर रूट 75 माइनस में 5 स्केयर रूट 108। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 128 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होगा 882, ये 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 को ऐसे कैसे रहने दो, 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू में 3, 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 6 6 और 3, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे ये वाले, ठीक है। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करो, इसको क्या लिख सकता हूं 8 रूट 2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि 8 बाहर आ जाएगा और 2 रूट 2 रह जाएगा अंदर, क्योंकि मेरी बात सुनो, अगर आप 8 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो तो ये 8 का स्केयर हो जाएगा, इसके ऊपर रूट है, ये 8 का स्केयर हो जाएगा, तो इसके ऊपर मैंने रूट अलग लगा दिया, ये 2 का रूट है, इसके ऊपर मैंने अलग लगा दिया, इससे ये कट जाता था तो 8 रूट 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि जब जब कभी अंदर पेयर बनाओ तो उसका एक सिंगल हम बाहर ले सकते हैं, इस तरह से याद कर लो। अब अगले में क्या पेयर बना हुआ है 5, तो मैं 5 का एक बाहर ले लूंगा, अंदर रूट 3 रह जाएगा, ठीक है। उसमें 6 का पेयर है तो मैंने एक 6 बाहर ले लिया, रूट 3 यहां रह गया और 5 रह गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 30 है, 40 रूट 2 40 रूट 2, 10 रूट 3 10 रूट 3, 30 रूट 3 30 रूट 3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, 40 रूट 2 ऐसे कैसे लिखा, 10 में से अगर ये 30 जाएगा तो माइनस का 20 रूट 3 बचेगा। अब रूट 2 की और रूट 3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, अब 40 मल्टीप्लाई में 1.414 और माइनस में 20 मल्टीप्लाई में 1734 वैल्यू पुट कर दी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा 56.56, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 34.64 आएगा, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा, यानी कि इसको हमने सोल्व कर दिया। अब जो 8th क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब 2160 दे रखा है ये, यानी कि 2160 दे रखा है। अब इज इक्वल टू 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c दे रखी है। फाइंड द वैल्यू a एंड b की वैल्यू निकालो, और जब a और b की वैल्यू निकल जाए तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, यानी 3 रेज टू पावर a मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस b मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस सी, इसकी पावर आप निकालो, इसकी क्वेश्चन को आप निकालो। तो आप क्या करोगे, पहले जो 2160 है ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना लिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बना लिया, मैंने आपको ये बना के दिखा दिया कैसे बनते हैं। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 को 3 टाइम्स आया हुआ 3 टाइम्स मैंने लिख दिया, 5 1 टाइम्स आया मैंने 1 टाइम लिख दिया, और राइट हैंड साइड में जो गिवन है मैंने राइट हैंड साइड में वो चीज लिख दी, ऐसे कैसे मैंने राइट हैंड साइड। अब 2 की पावर मैंने 4 कर दिया, 3 की पावर मैंने 3 कर दी, 5 की पावर 1 कर दी, और राइट हैंड साइड को मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब कंपैरिजन करो, 2 की पावर और यहाँ पे 2 की पावर दोनों को इक्वल लिख दो, यानी a की वैल्यू 4 आ गई, 3 की पावर और 3 की पावर b की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे 5 की पावर, यहाँ 5 की पावर c की वैल्यू 1 आ गई,
ये वाली वैल्यू जो ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू है या सी की वैल्यू है, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो जो हमें गिवन है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैंने वो लिख दिया 3 की पावर ए मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस बी मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस सी। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पुट करो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, मैंने वो वैल्यू पुट करके ये ले आया मैं। अब मैंने 3 की पावर 4 ऐसे कैसे रखो, इसको क्या लिख सकते हो, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाय में 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसको 1 बाय में 5 लिख सकते हो। अब इसका सोल्यूशन करोगे तो आप 3 की पावर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, ये 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आता है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका, हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये आ गया। यानी कि दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आईसीएसई मैथ के लिए, सीबीएसई मैथ के लिए, एनआईओएस मैथ के लिए, एचबीएसई मैथ के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 9th क्लास का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके जो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट होगा, क्यूब रूट का कंसेप्ट होगा, फोर्थ रूट का जो कंसेप्ट होगा, वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट पे आने से पहले आप फर्स्ट 2 पार्ट जरूर देखिए। जो फर्स्ट पार्ट जो रूल और रेगुलेशन का है या प्रिंसिपल्स का है, सेकंड पार्ट उसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर थर्ड पार्ट में कुछ एडवांस क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं आपको एक फोर्थ पार्ट और बनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।